नमस्कार दोस्तों, राम राम। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कॉल करके हमसे बहुत सारे सवाल जवाब किए। उसी तरह से बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कमेंट करके बहुत सारा सवाल जवाब कर रहे हैं कि आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, अपना यूट्यूब लॉन्च किए हैं। तो उनसे मैं ये बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए यूट्यूबर का लाइफ कैसा होता है, देखते हैं ना पीछे क्या सेटअप होता है। चार्ट पैटर्न वगैरह का फ़ोटो वोटो लगाना, फ़ोटो मतलब लाइट वाइट वैसा कुछ मेरा तो कुछ दिख नहीं रहा है पीछे। और हम जहाँ भी आप हैं सर, देखिए ये क्या यूट्यूबर का ज़िंदगी है। देखिए सर, ये क्या यूट्यूबर का सेटअप है। यूट्यूबर का सेटअप कैसा होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जैक, ये कट कट पीस है, उसको जोड़ा हुआ है। यूट्यूबर के पास सारा सामग्री और सारा चीज़ होता है, वो सही से सेटअप बना के अपना वीडियो बनाता है। वो हमारी तरह नहीं बनाता। हम तो सर, हम आपके तरह ट्रेडर हैं, हम भी ट्रेडर, आप भी ट्रेडर। और ट्रेडर का ज़िंदगी सर एकदम बिल्कुल अलग होता है। जितना भी प्रोफेशन है सबसे अलग होता है, क्योंकि उसका साइकोलॉजी है ना सर, साइकोलॉजी से पैसा कमाया जाता है। और उसका साइकोलॉजी पहले ही ख़राब होता है क्योंकि अकेला होता है। अभी हम जैसे इस रूम में बैठ के ट्रेड कर रहा हूँ, कोई नहीं है आसपास। हो सकता है 10 किलोमीटर दूर तक कोई ना हो ट्रेडर। हम किससे बात करेंगे, क्या करेंगे। हम लॉस में होते हैं तो भी दिमाग ख़राब होता है। अगर आप चार बार ट्रेड किए, एक बार प्रॉफिट भी हो गया, मान लीजिए 10,000 रुपया हो गया, तो उस प्रॉफिट को आप सही से यूज़ भी नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप सोचते हैं कि वो जो प्रॉफिट फिर से अगला ट्रेड बनाने के लिए हमको कुछ पैसा चाहिए ना, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, उसी वही प्रॉफिट होगा ना। तो प्रॉफिट में भी है तो भी आप टेंशन में हैं, नहीं है तो और टेंशन में है। और वैसे भी कोई शेयर करने के लिए है नहीं, आप अकेले हैं एक रूम में बैठे हुए हैं, किसी बात से कीजिएगा। जितना भी प्रोफेशन है दुनिया में, सब में कोई है आपका जो साइकोलॉजी को सही करने के लिए आपके साथ कोई ना कोई कलीग होता है। जैसे एक यहाँ तक कि गांव का एक किसान है, उसका खेत के बगल में खेत होता है। उसका खेत में जो हो रहा है, फिर उसको बगल में उसको सहायता मिल जाता है, साइकोलॉजी बूस्ट मिल जाता है। होगा, सबको होगा, ऐसा थॉट्स मिलता है कि हाँ चलो मारा पड़ गया तो सबको लॉस हुआ, थोड़ा सा मिलता है ना, चलो कोई बात नहीं, भगवान का ही है, सबको लॉस हुआ। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो एक रूम में आप बैठ के कर रहे हैं लॉस। आपको कैसे मालूम कि दूसरा लॉस कर रहा है कि प्रॉफिट कर रहा है, कुछ नहीं मालूम। हम तो अपना बात बताते हैं सर। हम नहीं बताएंगे तो ऐसा क्या होगा कि सच छुप नहीं जाएगा, वो लॉस होता है। मैंने कल ट्रेड लिया था सिल्वर का और गोल्ड का, अभी जाके आप देख चुकिए, सिल्वर और गोल्ड धड़ाम से गिर गया। क्यों? क्योंकि मुझे हमारा ब्रोकर बस बोला कि खरीद लो सिल्वर गोल्ड। पॉलिटिकल इवेंट्स क्या एक दूसरे को, मतलब कैसे एक दूसरे को बैलेंस किए हुए है, कैसे रेसिप्रोकल है एक दूसरे का, हमको बताता नहीं है कोई। तो वो अपने से ही सीखना पड़ेगा। अभी मैंने सीखा कि एक बड़ा इवेंट एक दूसरा इवेंट को कैसे रेसिप्रोकल में है। देखिए, जैसे जब आ रहा था चुनाव, चुनाव से पहले एक मार्केट में अनसर्टेनिटी छा गया था, कौन बनेगा नहीं बनेगा। तो मार्केट यहाँ से पैसा निकाल के गोल्ड और सिल्वर में लग गया, इसलिए सिल्वर गोल्ड का दाम भाग गया। अभी जैसे मार्केट सर्टेन हो गया, जैसे ही मार्केट सर्टेन हुआ कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप जो भी बना था बन गया, मार्केट बुलिश हो गया, निफ्टी 50 ऊपर जाने लगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगा, तो वहाँ का पैसा अब निकल के कहाँ का, सिल्वर गोल्ड वहाँ के निकल के लग गया इधर मार्केट में। कुछ वैसा ही हुआ, मुझे तो वही लग रहा है। हम तो थे ही बेरिस, लेकिन अचानक से एक होता है ना कि हमारा ब्रोकर बोल रहा है तो अच्छा ही बोल रहा होगा, सही, चलो चलो पोजीशन बना देते हैं। हाँ, लेकिन हम जानते हैं कोई भी गलत कभी भी हो सकता है, इसी कारण से हम अपने सेफ जोन में चलते हैं हमेशा। इसलिए मैंने क्या किया, फरवरी का मैंने फिर सिल्वर को मैंने बाय किया था, क्योंकि जान रहे थे हो सकता है गलत हो जाए। नवंबर का लिए होते तो गलत हो सकते थे ना, तो उसमें लॉस होने का बहुत संभावना होता है। क्यों? क्योंकि अभी देखिए, अभी 3,000 4,000 के लॉस में हम बैठे हुए हैं, तो वो क्या हुआ, मैंने चला गया है। कोई बात नहीं, हमको कोई टेंशन नहीं है। अभी 3 महीना है, उसको एवरेज कर देंगे। अभी एक लॉट से है, एवरेज कर देंगे, नीचे चला जाएगा, गोल्ड भी नीचे चला जाएगा, एवरेज हो जाएगा, फरवरी तक निकल जाएंगे। ये है तरीका सर। लॉस सबके हाथ में है, क्योंकि हमने जान चुका ना, दो ही कारण से लॉस हो रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में, टाइम और दूसरा नॉलेज। एंट्री सही, तो एंट्री तो मेरा गलत हो गया मानते हैं, पर टाइम टाइम तो हम बढ़ा सकते हैं अपना। हम ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आप करते हैं वीकली, या हम करते थे वीकली, तो वीकली और मंथली करते हैं।
तो हम वीकली तो करते नहीं थे, वीकली करते थे, लॉस हुआ लॉस हुआ लॉस हुआ, फिर मंथली स्ट्रेटजी पे आके लॉस को फिक्स किए, इस तरह से काम करने लगे। पर यहाँ फ्यूचर में क्या, सिल्वर गोल्ड में आपको पता है सिल्वर गोल्ड का तो मार्केट में हमेशा डिमांड ही रहेगा, वो गिरता चलता रहता है। ठीक है, आपने का एंट्री हम गलत कर लिए, अभी दिखा देंगे वो एंट्री गलत कर लिए, लेकिन हमारे पास टाइम, वो आपके हाथ में है ना। मार्केट में कितना ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टाइम आपके हाथ में है, तो आप टाइम बढ़ा लीजिए, उससे बड़ा आप नहीं जा सकते हैं। आप फरवरी से आगे जाइएगा तो फिर पैसा ज़्यादा लगने लगेगा। तो हम उसी का इंतज़ार कर रहे थे, फरवरी में आया तो हमको लगा कि चल लेना सही रहेगा, ले लिया, बोला भी उधर से। तो सर साइकोलॉजी का यहाँ पूरा खेल है सर। साइकोलॉजी अगर अभी देखिए ख़राब हो जाएगा, अगर हम 2-3 लॉट लिए होते तो मेरा साइकोलॉजी ख़राब हो जाता, पूरी ख़राब हो जाता सर। जहाँ अभी 4,000 का लॉस में है, वहाँ सीधा 4 या 12,000 रुपये का लॉस में होता है। उसमें भी क्या, एवरेज करने के लिए हमको पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा लगता, बाकी ट्रेड को पैसा हटा कर अब यहाँ सारा पैसा डालो, उसका एवरेज करो, साइकोलॉजी का। उसके बाद भी अगर मान लीजिए थोड़ा सा आप गलत हो गए, फिर और ख़राब में आता, वहाँ लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा आपको, है ना सर। तो सब साइकोलॉजी का खेल है सर। बहुत लोगों ने बोला यहाँ पर हाँ कोर्स बेचता है, तो कोर्स कहाँ का कुछ कर रहे हैं सर। हम तो अपना नॉलेज शेयर करते हैं आपसे। एक बंद रूम में ट्रेड लेना, उसको एग्जीक्यूट करना, पूरा करना, एक अपने आप में टफ चैलेंज है। फिर उसके बाद किसी से मतलब कुछ, और हाँ, मेरे बोलने या ना बोलने से क्या होगा, अगर मान लीजिए हम नहीं शेयर करते हैं कुछ, तो इस सच जो लॉस है कर रहे हैं लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में, ये सच छुपेगा नहीं। वो तो लॉस हो रहा है, सबको पता है, हम नहीं बोलेंगे मान लीजिए यूट्यूब पे, तो क्या वो सच मतलब दब जाएगा? हाँ मानते हैं, हम सीख रहे हैं तो सीखने में तो होगा ना, हाँ जलता है। और मैं बात करूँगा इसके बारे में, मतलब कल का व्यू क्या है, आगे का व्यू क्या है। तो जो लोग हमसे जुड़ चुके हैं व्हाट्सएप पे, तो उनको तो बता दिया कि बैंक निफ्टी वगैरह उसको हम बुलिश व्यू में देख रहे हैं। आज हम अपना स्टॉक भी कुछ बाई किए हैं, मतलब और कुछ स्टॉक सेल भी किए, जिसमें प्रॉफिट हो रहा था सेल कर दिया, उसमें जो नहीं हो रहा था उसको बाय, मतलब नया स्टॉक बाय कर दिए, क्योंकि अब इधर पैसा लग रहा है तो लगाने में क्या है, लगा देते हैं, समझे सर। तो हम यही कहते हैं सर। और ये जो बायर्स होते हैं ना सर, जो बायर होते हैं, तो बायर का भी स्ट्रेटजी वगैरह सर जो होना चाहिए। हमसे जो कुछ लोग मिले, मतलब फ़ोन किए और मैसेज भी कर रहे हैं कि 20 लाख लॉस किए, 30 लाख रुपया लॉस किए, 25 लाख रुपया, 10,000, 20,000। तो सर ये जो लॉस हो तो गया है, लेकिन लॉस का पैसा, ये जो ऑप्शन का पैसा जो लॉस हुआ है, वो ऑप्शन से ही रिकवर करना, ये कौन मतलब कहीं एग्रीमेंट करना है सर क्या, या हम जो लॉस किए हैं तो हम ऑप्शन से ही अगर हम इसको रिकवर करेंगे, ये तो कहीं हमने एग्रीमेंट में साइन नहीं किया है। अगर मैं उन लोग को या किन्हीं को बताता भी हूँ कि सर कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शन लॉस हुआ है ना ऑप्शन से, तो कोई ज़रूरी नहीं है, अपना स्टॉक से बाय सेल करके अपना रिकवर कर लीजिए धीरे धीरे। नहीं हो सकता है ना, क्योंकि माइंड का सेटअप ही ख़राब हो चुका है। माइंड का सेटअप ख़राब हो चुका है कि हम ऑप्शन से ही पैसा लॉस किए हैं और ऑप्शन से ही करेंगे। मान लीजिए आप ऑप्शन से 20 लाख रुपया लॉस किए हैं, ठीक, और अभी आपको कहीं मिल जाए, रास्ता पे मिल जाए कहीं पर, आपको क्या कहते हैं वो बैग मिल जाए 20 लाख रुपया भरा हुआ, तो क्या कीजिएगा? क्या हिम्मत है उस 20 लाख को फिर से ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाने का? अगर आप बहुत सीख चुके हैं और बोलते हैं कि हम बहुत कमा सकते हैं, तो बैग में भरा हुआ जो पैसा है 20 लाख रुपया जो आपको मिल गया रोड पे, क्या उसमें इतना ताकत है कि आप फिर से ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा के और 20 को 40 कर सकें? आप नहीं कीजिएगा, हम भी नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा जो लॉस करेगा ऑप्शन ट्रेडिंग। वो क्या करेगा पता है? वो करेगा, उस पैसे को बहुत मन करेगा तो 1-2 लाख रुपया वो स्टॉक में लगाएगा, ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जानता है कि इसमें पैसा चला जाएगा मेरा, है ना। भगवान को शुक्र अदा करेगा, बोलेगा चलो मेरा रिकवर हुआ, और हम बस कुछ थोड़ा बहुत कमाने के लिए हम 1-2 लाख रुपया स्टॉक में लगाएंगे, ऑप्शन पे नहीं जाएगा। तो सर बताइए, तो यही बात है सर। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पैसा दूसरे जगह से भी आता है, ऑप्शन से नहीं आ रहा है, स्टॉक से आ रहा है, तो स्टॉक्स भी करना चाहिए ना, और ऑप्शन में भी करना चाहिए जिसमें रिस्क थोड़ा फिक्स हो, या टाइम आपके पास ज़्यादा हो, या उसको आप मैनेज कर सकें, ऐसा कुछ करना चाहिए मेरे ख्याल से। बाकी बात तो सर सबको कुछ आता ही है। और चलते हैं सर, फिर अब देखते हैं
क्या होता है, मतलब आगे का क्या व्यू है बैंक निफ्टी वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है सर, और अपना वो दिखाते हैं, जो पोजीशन मैंने लिया हुआ है वो भी दिखा देते हैं। ये है बैंक निफ्टी में, देखिए सर ये है ना, ये देखिए कितने सारे बायर्स हैं, और ये बाइंग सपोर्ट था, यहाँ बाइंग सपोर्ट था, ये यहाँ बायर्स था। तो मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाया था, जो कि मैंने यहाँ पर निकाला था, पिछला वीडियो में बताया था। यही 3500 रुपये प्रॉफिट हुआ था। मैं यहाँ पर बेरिश था, ये सोच के कि यहाँ पर जब भी देखें, जब भी आया है सेलिंग हुआ है, सेलिंग हुआ है। लेकिन यहाँ इस बार सेलिंग नहीं हुआ, और यहाँ सेलिंग नहीं हुआ, और यहाँ पर ठीक उसी जगह निफ्टी देखिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे रहा है। निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे रहा है, और बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर खड़ा है। इसका मतलब ये है बैंक निफ्टी इंतज़ार कर रहा है 7 तारीख का, यानी कल का। कल क्या हो रहा है, फेड रेट है, फेड रेट में क्या चेंजेस आएगा, उसके हिसाब से फिर यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर का रैली दे सकता है। दे सकता है क्या, मतलब 90% चांस है चला ही जाएगा। लेकिन वो ऐसे जाए चाहे यहीं से चला जाए, ये डिपेंड करता है। हो सकता है यहाँ पर आगे सपोर्ट ले, फिर यहाँ से निकले, ठीक है ना, लेकिन जाना ऊपर, उसको जाना है उसके ऊपर। बैंक निफ्टी और निफ्टी तो सर देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दे चुका है। तो निफ्टी में बुलिश हूँ, बहुत सारे स्टॉक को मैंने, मतलब जो प्रॉफिट था उसको निकाल दिया, और जो नया स्टॉक को मैंने बाय किया है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट को देखा कि सर यहाँ मैं ओपन इंटरेस्ट से यहाँ पर देखता हूँ, ये जो यहाँ कीजिएगा, यहाँ ओपन इंटरेस्ट से पता चलता है कहाँ पर क्या है करना है। और बात रहा सर जो मैंने अपना पोजीशन बनाया है वो दिखाता हूँ। कहाँ गया, ये रहा, देखिए 3800 रुपये है ना सिल्वर, 25 फरवरी फ्यूचर 3000, अभी 4000 रुपये प्रॉफिट लॉस में था, तो लॉस चल रहा है। ये बाकी बात, ये जितना आपको स्टॉक दिख रहा है ये सब, इसमें मैंने प्रॉफिट बुक करके निकाल दिया हूँ। तो 1 2 3 4 4 1 5 6 टोटल स्टॉक निकाला हूँ, तकरीबन 3000 के लमसम में प्रॉफिट हुआ है। और मैं तरीका ये अपनाता हूँ, या मतलब 8000 लगाता हूँ, 10% का टारगेट रहता है। ठीक, 10 से 15%, 10 से ऊपर जाता है मैं बुक कर देता हूँ 10-15% पे। ठीक, फिर दूसरा स्टॉक खरीद लेता हूँ, इस तरह से चलता है मेरा। अभी देखिए जैसे ये सब सारा स्टॉक मैंने बाय किया है, ताकि आगे मेरा बाइंग है, मतलब देख रहे हैं बुलिश व्यू है। तो इस तरह से मैं करता हूँ। तो स्टॉक भी करता हूँ, क्योंकि स्टॉक ही मेन हमको प्रॉफिट देता है, स्टॉक में ही मेरा मेनली प्रॉफिट होता है, और स्टॉक ही आपको बेस्ट साइकोलॉजी सपोर्ट देता है। क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है ना, मेनली टाइम बहुत है आपके पास, यहाँ टाइम लॉस नहीं है, यहाँ थीटा लॉस नहीं है आपका, यहाँ टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है। तो बस एक ही चीज़ पे यहाँ फोकस करना होता है, एंट्री। अब हम एंट्री फोकस करने, मतलब सही करने के लिए मैंने क्या किया, हमको आपको निफ्टी 50 हमेशा ट्रैक करते रहना है। निफ्टी 50 जैसे बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में एक्चुअली फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ हेज से। तो बता रहा हूँ कि मैं एक्चुअली कहाँ पर अपना लॉस भी बुक किया हूँ, बता दे रहा हूँ। अक्टूबर में मैंने अपना लॉस बुक करके निकाला था, क्योंकि 1 साल 1.5 साल से लॉस था, वो स्टॉक बढ़ ही नहीं रहा था, और ऊपर से क्या मार्केट बहुत टॉप पे चला गया था। तो मैं वहाँ पर अपना लॉस बुक करके उस सारे स्टॉक्स, यहाँ पर देखिए इस जगह है ना, मैंने यहाँ पर फ्यूचर शॉर्ट किया था यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक का रैली में मैं प्रॉफिट किया, फिर मैं निकल गया। एक सपोर्ट था, हमको लगा यहाँ से एक रैली फिर ऊपर आ सकता है थोड़ा सा, तो वहाँ आके हम करेंगे, लेकिन यहाँ से नीचे गिरता चला गया, तो मैं छोड़ दिया इसको। फिर यहाँ पर थोड़ा एंट्री बनाया एक बार, फिर यहाँ एंट्री बना, यहाँ तक का प्रॉफिट बुक हुआ, यहाँ का यहाँ हुआ। तो ये इस तरह से चला, थोड़ा थोड़ा करके बाय पार्ट। लेकिन यहाँ पर मैंने एक गलती कर दिया था, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया था, बाय कर दिया था। मुझे लगा कि यहाँ से ब्रेकआउट मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला, तो यहाँ ट्रैप हो गया था, तो वो थोड़ा हुआ। फिर यहाँ पर मैंने फिर बुक किया, तो ये हुआ सर। तो फिर यहाँ पर मैंने क्यों इक्विटी में लॉस बुक किया, तो उसका कारण है कि आप मंथली चार्ट पे जाके चेक करेंगे, तो मंथली चार्ट पे आपको RSI एकदम टॉप पे दिखेगा। देखिए RSI देखिए टॉप पे है ना। यहाँ एक्चुअली क्या है, ये फ्यूचर ऑप्शन वाला चार्ट है, तो आपको ये पूरी नहीं दिखेगा। आपको अगर जाइएगा इस पर जीरोधा का उस साइड पे जाके खोल लीजिएगा तो दिखेगा, लेकिन बस इतना देख लीजिए, यहाँ पर टॉप पे है RSI, और डबल टॉप लग रहा था, यहाँ पर एक ऐसा है और यहाँ डबल टॉप लग रहा है, वहाँ से फिर गिरेगा। तो मैंने यहाँ पर नीचे निकलने का कोशिश किया, पैसा बचा लिया ना, पैसा बचा लिया। उसके बाद फिर अभी देखिए, अभी टाइम आया घुसने का, तो घुस रहा हूँ। तो सर ऐसे ही करता हूँ, फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं कि अरे उतना सर इंडिकेटर पे क्या काम करना है, अगर आपको RSI पे अगर काम करना है तो बस उसी पे करना है।
हमको बहुत बेस्ट लगा। पहले MACD वगैरह बहुत इस्तेमाल करते थे, लेकिन बहुत सारा देखते थे बॉलिंजर बैंड वगैरह, लेकिन सबसे अच्छा है कि अगर आप जितना चार्ट पे प्राइस एक्शन और RSI पे काम कीजिएगा तो मेरे ख्याल से वो ठीक है, मोर देन एफिशिएंट है और नॉलेज ठीक है सर। तो अगर आपको एक चीज़ था, ये देखिए, ये जो गिरा है गोल्ड, यहाँ देखिए थड़ाम थड़ाम, यहाँ पर जब आएगा तब मैं एवरेज करूँ। RSI 4 आवर्स पे देखिए, RSI 4 आवर्स पे डिमांड जोन पे पहुँच चुका है। मैं थोड़ा सा गलती हुआ हूँ, यहाँ पर एंट्री बना दिया इस जगह थोड़ा सा, तो यहाँ पर एंट्री एक आएगा जैसे अच्छा सा डबल बॉटम यहाँ बनाएगा, RSI इस तरह से नीचे ऐसे करेगा, तो उस समय मैं एवरेज करूँगा, ठीक है। और गोल्ड में भी कुछ वैसा ही करूँगा, यहाँ पर आएगा इसको टच करेगा तो मैं एंट्री बनाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर टच करेगा तो एवरेज कर दूँगा बस, ठीक है सर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।